एक्सरसाइज नंबर 4.5 का क्वेश्चन नंबर 3 ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द फाइनेंशियल प्राइस ऑफ द गुड्स एक्सप्रेस द अमाउंट सेव्ड बाय पेइंग कैश एज अ परसेंटेज ऑफ द कैश प्राइस। ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो नीचे हैं 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, पार्ट ए, बी और सी, जिसमें कंप्यूटर है गुड, प्रिंटर और स्कैनर है। इनमें से हर एक के लिए ये जो 2 पार्ट्स बताए हैं इस क्वेश्चन में, ये दोनों इसमें से हमने मालूम करने हैं। पहले नंबर तो फाइंड करनी है फाइनेंशियल प्राइस ऑफ द गुड्स, फाइनेंशियल प्राइस मालूम करनी है इस हर पार्ट के। जैसा कि 3 पार्ट्स अभी मैं कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन के हैं, पार्ट ए, बी और सी। हर पार्ट के आगे 2 कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन जो कि उसकी कैश प्राइस वाली है, ये कैश प्राइस बताई गई है पार्ट ए, बी और सी की। और सेकंड कंडीशन है उसकी फाइनेंशियल प्राइस वाली, जो कि अभी हमने इसको कैलकुलेट करना है। डिपॉजिट बताया गया है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स बताई गई हैं और मंथली इंस्टॉलमेंट बताई गई है। कैश प्राइस तो वैसे डायरेक्ट ही बता दी गई है, जैसे कंप्यूटर की 200 रुपीज़ बताई गई है, प्रिंटर की 450 रुपीज़ बताई गई है और स्कैनर की 1600 रुपीज़ बताई गई है। लेकिन इसकी फाइनेंशियल प्राइस इनकी हमने मालूम करनी है। एक तो ये हमने मालूम करना है, और दूसरे नंबर पर कहा गया है एक्सप्रेस द अमाउंट सेव्ड बाय पेइंग कैश। हम कैश पे ख़रीदें इंस्टॉलमेंट पे, यानी कि फाइनेंशियल प्राइस पे ख़रीदने के बजाय अगर कैश पे ही उसी चीज़ को ख़रीद लिया जाए तो जो अमाउंट सेव होगी उसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ये 2 चीज़ें हमने मालूम करनी है। पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन का पार्ट ए, जिसमें ये कंप्यूटर है गुड, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पार्ट इसका ए है। इसकी जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं कि इसकी हर पार्ट की 2 कंडीशंस हैं, एक उसकी कैश प्राइस वाली और दूसरी उसकी फाइनेंशियल प्राइस वाली। पहले यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पार्ट, यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन, और अभी मैंने बात की कि हर क्वेश्चन की 2 कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन मैंने कहा कि ये है इसकी कैश प्राइस वाली, इसीलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कैश प्राइस या फिर कैश प्राइस ऑफ कंप्यूटर। पार्ट ए की बात कर रहे हैं तो पार्ट ए में गुड है कंप्यूटर, इसलिए कैश प्राइस ऑफ कंप्यूटर जो कि बताई गई है 200 रुपीज़ 200। इसके बाद शुरू हो जाती है उसकी सेकंड कंडीशन फाइनेंशियल वाली। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सेकंड कंडीशन, और सेकंड कंडीशन में यहाँ से शुरू हो रही है तो यहाँ तक ये पहले आ रहा है डिपॉजिट जो कि 10% है। यहाँ पर लिख लेता हूँ डिपॉजिट 10%। ये परसेंटेज में है, इसको हमने रुपीज़ में देखना है कि कितने परसेंट डिपॉजिट करवाया, यानी कि डाउन पेमेंट कितने परसेंट पे, परसेंटेज में बताया है कितने परसेंट है। अब देखेंगे कितने रुपीज़ है, रुपीज़ में इसको कन्वर्ट करना है। तो 10% कहा गया है डिपॉजिट है। किसका 10%? कैश प्राइस ऑफ कंप्यूटर का। कैश प्राइस है 200 रुपीज़, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 10% ऑफ 200। तो इसको सिंप्लीफाई अब करेंगे तो 10% का सिंबल रिमूव करके इसको डिवाइड 100 से कर देंगे, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है पर 100, यानी कि डिवाइडेड बाय 100। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 200। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 100 1 टाइम 100, 100 2 टाइम 200। यहाँ पर रहेगा 10 मल्टीप्लाई बाय 2, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20। यहाँ पर 7 रुपीज़ में बात हो रही है तो 7 रुपीज़ का सिंबल भी। इस तरह हमने देखा डिपॉजिट है 20 रुपीज़, यानी कि जो 10% है इसको रुपीज़ में कन्वर्ट किया तो 20 रुपीज़। अब इसके बाद हमने डिपॉजिट की बात कर ली, उसके बाद बताई गई है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, और 24 हैं कंप्यूटर में। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हैं 24। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 24। उसके बाद बताई गई है मंथली इंस्टॉलमेंट, और कंप्यूटर में मंथली इंस्टॉलमेंट बताई गई है 9 रुपीज़, इसलिए लिख लेते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट ₹9। मंथली इंस्टॉलमेंट ₹9। तो हमने देखना यह है कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, यानी कि 7 तो 24 हैं और हर किस्त है 9 रुपये की, तो 24
कि साथ में 9 रुपये जमा करवाते रहें तो फिर टोटल अमाउंट कितनी बनती है। अमाउंट पेड एज इंस्टॉलमेंट्स या फिर पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट्स। टोटल इंस्टॉलमेंट्स हैं 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 इंस्टॉलमेंट से, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट से, और 1 मंथ की इंस्टॉलमेंट है ₹9, इसलिए 24 मल्टीप्लाई बाय 9, और 24 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 216 रुपीज़ 24 इंस्टॉलमेंट्स में पे किए गए। ये टोटल हमने इंस्टॉलमेंट भी कैलकुलेट कर ली। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में ये कहा गया है, ये भी हमने डिपॉजिट भी मालूम कर लिया और मंथली जो इंस्टॉलमेंट्स हैं 24 इनको भी हमने सिंप्लीफाई कर लिया। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड फाइनेंशियल प्राइस ऑफ द गुड्स, ये जो फाइनेंशियल प्राइस वाली जो पार्ट है इसको हमने लहदा देख लिया। 10% जो है इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये रुपीज़ बन गए 20, ये 20 रुपीज़ बने। और उसके बाद 24 इंस्टॉलमेंट्स और हर इंस्टॉलमेंट में 9 रुपीज़, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये बन गए 216 रुपीज़। तो दोनों को जमा करेंगे यानी कि 20 रुपीज़ को और 216 रुपीज़ को जमा करेंगे तो हमें फाइनेंशियल प्राइस का पता चल जाएगा, यानी कि इंस्टॉलमेंट वाली प्राइस कितनी बन रही है। यहाँ पर लिख लेता हूँ फाइनेंशियल प्राइस ऑफ कंप्यूटर, फाइनेंशियल प्राइस ऑफ कंप्यूटर। डिपॉजिट है 10% जिसमें रुपीज़ बन रहे हैं 20, प्लस इंस्टॉलमेंट्स टोटल की अमाउंट बन रही 216 रुपीज़ 216। तो 216 में 20 प्लस करेंगे तो बन जाएगा 236 और 7 रुपीज़ का सिंबल। टोटल अमाउंट जो कि जितने का कंप्यूटर इंस्टॉलमेंट पे पड़ा वो अमाउंट बन रही 236 रुपीज़, यानी कि फाइनेंशियल प्राइस हमने कैलकुलेट कर ली 236 रुपीज़। ये एक तो ये पूछा गया है। और उसके बाद पूछा जा रहा है एक्सप्रेस द अमाउंट सेव्ड बाय पेइंग कैश एज अ परसेंटेज ऑफ द कैश प्राइस। कैश प्राइस पर खरीदने की सूरत में जो सेविंग है उसको परसेंटेज में देखना है। पहले देख लेते हैं सेविंग कितनी है। कैश प्राइस पे खरीदेंगे तो सेविंग कितनी होगी। जैसा कि अभी हमने देखा फाइनेंशियल प्राइस आ रही है 236 रुपीज़, लेकिन कैश प्राइस है 200 रुपीज़। तो ज़ाहिर है 36 रुपीज़ जो है वो अमाउंट सेव हुई है, उसको बाद में हम देखेंगे कि परसेंटेज में कि वो 200 का कितने परसेंट है। पहले देख लेते हैं अमाउंट सेव्ड बाय पेइंग कैश। अमाउंट सेव्ड बाय पेइंग कैश। कैश पे खरीदेंगे तो ये बन रहे हैं 200 रुपीज़ हैं, लेकिन इंस्टॉलमेंट पे यानी कि फाइनेंशियल प्राइस है 236 रुपीज़। 236 माइनस कर देंगे कैश प्राइस और कैश प्राइस है ₹200। तो 236 में से 200 माइनस करें बाकी रहेगा 36 और 7 रुपीज़ का सिंबल। हमने अमाउंट तो देख ली कितनी है जो सेव हो रही है कैश प्राइस पे खरीदने की सूरत में। कैश प्राइस 200 और फाइनेंशियल प्राइस 236 रुपीज़। 36 रुपीज़ का डिफरेंस कैश पे खरीदा जाएगा तो 36 रुपीज़ सेव होंगे। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है जो अमाउंट सेव होगी उसको परसेंटेज में देखना है और परसेंट उसका देखना है कैश प्राइस के लिहाज से, यानी कि ये 36 रुपीज़ जो सेव हुए हैं वो 200 के कितने परसेंट है। यहाँ पर लिख लेते हैं अमाउंट सेव्ड बाय पेइंग कैश इन परसेंटेज। अमाउंट saved by paying cash in percentage। अमाउंट सेव हुई 36 रुपीज़ और उसका परसेंटेज में देखना कैश प्राइस के लिहाज से, इसलिए कैश प्राइस से इसको डिवाइड कर देंगे जो कि 200 रुपीज़ है और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने का कहा गया है। तो परसेंटेज में जब किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो उसको मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं, इसलिए 36 डिवाइडेड बाय 100 और फिर उसको मल्टीप्लाई 2 से कर दिया। सिंप्लीफाई करें तो 100 1 टाइम 100 और 100 2 टाइम 200। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 1 टाइम 2 18 टाइम 36। तो यहाँ पर रहेगा बस 18
18 और 7 परसेंटेज का सिंबल, क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई 100 से किया इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस तरह इसका क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी हमने देख लिया कि जिसमें कहा गया था कि जो अमाउंट सेव हो रही है उसको कैश प्राइस के लिहाज से परसेंटेज में देखें। तो हमने देखा कि ये जो 36 रुपीज़ हैं जो सेव हो रहे हैं कैश प्राइस पर ख़रीदने की सूरत में, ये 200 रुपीज़ का 18% है। ये पार्ट ए था इस क्वेश्चन का, कंप्यूटर वाला। अब देखेंगे इसी क्वेश्चन का पार्ट बी, जिसमें प्रिंटर की कैश प्राइस बताई गई है, उसकी फाइनेंशियल प्राइस, और फिर इसको सेव प्राइस उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। सेम यही मेथड है। तो इसको मैं रिमूव यहाँ से करता हूँ और करता हूँ इसका पार्ट बी शुरू। पार्ट बी, इसमें आइटम बताई गई है प्रिंटर और उसकी फर्स्ट कंडीशन। ये फर्स्ट कंडीशन जैसे पहले क्वेश्चन में किया, फर्स्ट कंडीशन इसकी कैश प्राइस वाली और सेकंड कंडीशन फाइनेंशियल प्राइस वाली। पहले फर्स्ट कंडीशन इसमें कैश प्राइस बताई गई है, कलर चेंज करके लिख लेता हूँ, कैश प्राइस ऑफ प्रिंटर है यहाँ पर गुड, कैश प्राइस ऑफ प्रिंटर। कैश प्राइस बताई गई है 450 रुपीज़ 450। ये तो इसकी फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन शुरू होगी डिपॉजिट से। पहले लिख लेते हैं नीचे सेकंड कंडीशन यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ तक, और पहले आ रहा है डिपॉजिट जो कि 15% है। डिपॉजिट 15%। किसका 15%? कैश प्राइस ऑफ प्रिंटर का 15% ऑफ 450। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 15% लिखा हुआ है ऑफ 450। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 15 लिखा जाएगा और डिवाइड कर दिया जाएगा 100 से, क्योंकि परसेंटेज का सिंबल रिमूव कर रहे हैं। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 450। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ। 15 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 450 से 450, और डिनोमिनेटर में है 100, इसलिए इसको डिवाइड 100 से कर दिया। तो ये बन गया 67.5 और 7 रुपीज़। तो ये जो डिपॉजिट कराया 15%, इसका मतलब ये हुआ कि उसने 67.5 रुपीज़ यानी कि डिपॉजिट करवाए। 15% को हमने रुपीज़ में कन्वर्ट कर लिया 67.5 रुपीज़। अब डिपॉजिट के बाद आ रहा है यहाँ पर बताया गया है नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स हैं, और प्रिंटर की नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स आ रही हैं 18। नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स यहाँ पर लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स बताई गई हैं 18। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 18। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स के बाद बताई गई है मंथली इंस्टॉलमेंट, और प्रिंटर की मंथली इंस्टॉलमेंट 25 रुपीज़ है। मंथली इंस्टॉलमेंट रुपीज़ 25। तो अब देख लेते हैं ये जो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 18 हैं, यानी कि 18 इंस्टॉलमेंट है, हर एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है 25 रुपये। तो 18 इंस्टॉलमेंट टोटल जो है वो पे की जाए तो कुल कितने रुपीज़ बनते हैं? पेड एज इंस्टॉलमेंट्स या फिर पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट्स। पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हैं 18, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मंथली इंस्टॉलमेंट से, और मंथली इंस्टॉलमेंट 25 रुपीज़ है। तो 18 को मल्टीप्लाई करें 25 से, 18 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू 450 रुपीज़। तो इस तरह हमने देखा कि जो इंस्टॉलमेंट्स के तौर पे जो अमाउंट पे की जाएगी ये 450 रुपीज़ है। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें बताई गई थी, ये फाइनेंशियल वाली जो कंडीशन थी, सेकंड कंडीशन, इसमें डिपॉजिट बताया गया 15%। इसको हमने 15% को रुपीज़ में कन्वर्ट किया तो ये रुपीज़ बन गए
67.5 और इसी तरह हमने टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स को मंथली इंस्टॉलमेंट से मल्टीप्लाई किया तो ये रुपीज़ बन गए 450। अब रुपीज़ 450 और को जमा कर देंगे 67.5 से तो हमें फाइनेंशियल प्राइस का पता चल जाएगा। फाइनेंशियल प्राइस का पूछा गया तो उसका हमें पता चल जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं फाइनेंशियल प्राइस ऑफ प्रिंटर। फाइनेंशियल प्राइस ऑफ प्रिंटर। पहले 15% जो थी डिपॉजिट उसके रुपीज़ बन रहे थे रुपीज़ 67.5 और उसके बाद टोटल इंस्टॉलमेंट्स वाली अमाउंट प्लस रुपीज़ यहाँ भी हमने कैलकुलेट किए 450। तो अब दोनों को जमा कर लेते हैं। 450 कैलकुलेटर में लिखा हुआ है प्लस 67.5 इज इक्वल टू 517.5 और 7 रुपीज़ का सिंबल। तो इस तरह हमने ये देख लिया इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 जिसमें ये पूछा गया था कि प्रिंटर की फाइनेंशियल प्राइस क्या है। हमने प्रिंटर की फाइनेंशियल प्राइस मालूम कर ली 517.5 रुपीज़। इसके बाद पूछा जा रहा है एक्सप्रेस द अमाउंट सेव्ड बाय पेइंग कैश। कैश पे अगर खरीदेंगे उसी अमाउंट को यानी कि प्रिंटर को तो अमाउंट कितनी सेव होगी और उसी को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। पहले देख लेंगे कितनी अमाउंट सेव होगी। ज़ाहिर है प्रिंटर कैश में मिल रहा है 450 रुपीज़ का, तो कैश और बाद में इंस्टॉलमेंट में यानी कि फाइनेंशियल प्राइस उसकी आ रही है 517.5 रुपीज़। तो कैश पे खरीदेगा तो कम रुपीज़ पे करना पड़ेंगे। जो सेविंग हो रही है उसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। पहले सेविंग देख लेंगे कितनी है और फिर उसी सेविंग को कैश प्राइस के लिहाज से उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। पहले देख लेते हैं अमाउंट सेव्ड बाय पेइंग कैश। अमाउंट सेव्ड बाय पेइंग कैश कितनी होगी। पहले लिख लेते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल प्राइस जो आ रही है इंस्टॉलमेंट वाली 550, ये 517.5 रुपीज़ 517.5 इसमें से माइनस कर देंगे कैश प्राइस को। और कैश प्राइस इस क्वेश्चन में बताई गई है प्रिंटर की 450 रुपीज़ 450। दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। 517.5 लिखा हुआ है, इसमें से माइनस कर लेते हैं 450 को, तो ये बन रहा है 67.5 रुपीज़। यानी कि ये अमाउंट सेव हो रही होगी अगर उसी प्रिंटर को कैश पे ख़रीदा जाएगा। तो इंस्टॉलमेंट की बजाय फाइनेंशियल प्राइस की बजाय कैश प्राइस पे ख़रीदा जाएगा तो 67.5 रुपीज़ सेविंग होगी। इस क्वेश्चन में कहा गया है जो भी सेविंग हो उसको देखना है कि वो कैश प्राइस का कितने परसेंट है। अमाउंट सेव्ड बाय पेइंग कैश इन परसेंटेज, इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना है। ये जैसा लिखा है आपने सारा लिखना है अमाउंट सेव्ड बाय पेइंग कैश और आगे उसके लिख देना है इन परसेंटेज। मैं नहीं लिख रहा, आपने सारा ये साथ लिखना है इन परसेंटेज। तो जो भी सेविंग अमाउंट है यह है 67.5। इसको परसेंटेज के हिसाब से लिख करना है। इसका देखना है कि ये कैश प्राइस का कितने परसेंट है। कैश प्राइस के लिहाज से देखना है, इसलिए इसको डिवाइड कर देंगे कैश प्राइस से और कैश प्राइस है प्रिंटर की 450 रुपीज़। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने का भी कहा गया है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। किसी भी नंबर को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो उसको मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए भी कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। 67.5 जो कि मल्टीप्लाई उसके साथ हो रहा है 100 और फिर डिनोमिनेटर में है 450 इज इक्वल टू 15। ये आ रहा है 15 और परसेंटेज में कन्वर्ट किया हमने इसको मल्टीप्लाई 100 से करके, इसके साथ परसेंटेज का सिंबल भी साथ आएगा। इस तरह इस क्वेश्चन का पार्ट 2 भी हमने देख लिया कि जिसमें ये पूछा जा रहा था कि जो सेविंग है उसको वो कैश प्राइस का कितने परसेंट है। तो जो सेविंग है 67.5 रुपीज़ ये कैश प्राइस का यानी कि 450 का 15% है। इस तरह इस क्वेश्चन का पार्ट बी भी हमने सिंप्लीफाई कर लिया प्रिंटर वाला। अब देखेंगे पार्ट सी, और पार्ट सी में है
स्कैनर की कैश प्राइस बताई गई है। इसकी पहले हमने फाइनेंशियल प्राइस मालूम करनी है, उसके बाद में फिर उसको हमने जो सेविंग आएगी कैश प्राइस में ख़रीदने की सूरत में उसको परसेंटेज में देख लेंगे। मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से हाइड पार्ट बी वाले को। अब पार्ट सी शुरू करना है। इसमें भी दो ही कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन इसकी कैश प्राइस वाली और सेकंड कंडीशन फाइनेंशियल प्राइस वाली। फर्स्ट कंडीशन बता दी गई है, कैश प्राइस जो फाइनेंशियल प्राइस है यानी कि जो सेकंड कंडीशन है उसको हमने कैलकुलेट करना है। पहले फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पर बताई गई है कैश प्राइस या फिर कैश प्राइस ऑफ स्कैनर, ये बताई गई है 1600 रुपीज़ 1600। उसके बाद आ जाएगी सेकंड कंडीशन और सेकंड कंडीशन में फाइनेंशियल प्राइस वाला पार्ट देखेंगे। फाइनेंशियल पार्ट में पहले आ रहा है डिपॉजिट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसमें डिपॉजिट आ रहा है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आ रही हैं और मंथली इंस्टॉलमेंट आ रहा है। पहले डिपॉजिट है और स्कैनर का डिपॉजिट बताया गया है 25%। यहाँ पर लिख लेता हूँ डिपॉजिट 25%। जैसा कि अभी हमने पार्ट ए और पार्ट बी में देखा कि जो डिपॉजिट हो ये होता है, ये कैश प्राइस में का होता है, यानी कि जितनी भी स्कैनर की प्राइस है जो कि 1600 रुपीज़ बताई हुई है, इसका 25%। तो हम इसको लिख सकते हैं 25% ऑफ 1600 यानी कि स्कैनर की प्राइस। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 25 परसेंटेज का सिंबल रिमूव करके डिवाइड 100 से, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई और साथ 1600। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये वाला 20 इंटू 0 से कैंसिल, यहाँ पर आएगा 25 और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 16। कैलकुलेटर 25 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू 400 और साथ रुपीज़। तो जो 25% बताया हुआ डिपॉजिट असल में ये है 400 रुपीज़, यानी कि डिपॉजिट को रह गए 400 रुपीज़। इसके बाद देखेंगे टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हैं 30 हैं और मंथली इंस्टॉलमेंट 52 है। इसको भी अब कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले लिख लेते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 30, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 30 और उसके बाद बताई गई है मंथली इंस्टॉलमेंट। मंथली इंस्टॉलमेंट है 52 रुपीज़ बताई हुई है यहाँ पर। हाँ, स्कैनर में ₹52। अब देखेंगे कि 30 इंस्टॉलमेंट्स पे की जाएंगी और हर इंस्टॉलमेंट 52 रुपीज़ की है, तो टोटल अमाउंट कितनी होगी इंस्टॉलमेंट वाली। पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट्स, पेमेंट इसी कलर में लिख लेता हूँ, पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे मंथली इंस्टॉलमेंट और मंथली इंस्टॉलमेंट है 52 रुपीज़। 30 को मल्टीप्लाई कर दिया 52 से तो ये आ गया 1560 रुपीज़। अभी तक हमने ये देखा कि ये 25% है डिपॉजिट, ये रुपीज़ में आ रहा है 400, ये आ रहा है रुपीज़ में इसको 400, आपको समझाने के लिए साथ लिख रहा हूँ। और उसके बाद 30 इंस्टॉलमेंट्स है और हर इंस्टॉलमेंट 52 रुपीज़ की है, तो इसकी अमाउंट बन रही है 1560, हाँ 1560 रुपीज़। तो ये दोनों जमा करेंगे 400 प्लस 1560, दोनों को प्लस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा फाइनेंशियल प्राइस, यानी कि एक साथ वाली स्कैनर की प्राइस। तो देख लेते हैं इसकी फाइनेंशियल प्राइस ऑफ स्कैनर। फाइनेंशियल प्राइस मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप फाइनेंशियल प्राइस ऑफ स्कैनर भी लिख सकते हैं।
पहले था 25%, उसको हमने रुपीज़ में कन्वर्ट किया तो बन गया ₹400। और उसके बाद मंथली इंस्टॉलमेंट्स जो थी, टोटल इंस्टॉलमेंट की अमाउंट बन रही है ₹1560, ₹1560। तो दोनों को जमा कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा फाइनेंशियल प्राइस का 1560 लिखा हुआ है कैलकुलेटर में, प्लस 400 इज इक्वल टू 1960 रुपीज़। एक तो हमने इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 जिसमें फाइनेंशियल प्राइस का पूछा गया था, हमने मालूम कर ली 1960 रुपीज़। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक्सप्रेस द अमाउंट सेव्ड बाय पेइंग कैश। अगर कैश पे इस स्कैनर को खरीदा जाएगा इंस्टॉलमेंट की बजाय तो फिर कितनी सेविंग होगी, उसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। पहले देख लेते हैं सेविंग कितनी आ रही है। अमाउंट सेव्ड बाय पेइंग कैश लिख लेंगे, अमाउंट सेव्ड बाय पेइंग कैश। फाइनेंशियल प्राइस में से कैश प्राइस को माइनस कर देंगे, ₹1960 जो फाइनेंशियल प्राइस है, इसमें से कैश प्राइस को माइनस करेंगे और कैश प्राइस स्कैनर की बताई गई है ₹1600। दोनों का डिफरेंस मालूम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी अमाउंट सेव हो रही है। यहाँ पर 1960 लिखा हुआ है, माइनस 1600 इज इक्वल टू 360 रुपीज़ ये आ रही है सेविंग। लेकिन यहाँ कहा गया है कि जो सेविंग आ रही है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अमाउंट सेव्ड बाय पेइंग कैश इन परसेंटेज, ये आपने सारा लिखना है अमाउंट सेव्ड बाय पेइंग कैश और आगे लिख देना है इन परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करने का कहा गया है कैश प्राइस के लिहाज से, तो कैश प्राइस का कितने परसेंट है। तो 360 रुपीज़ जो सेविंग है इसको देखना है कैश प्राइस का कितने परसेंट है, इसलिए इसको डिवाइड कैश प्राइस से कर देंगे और कैश प्राइस है 1600 और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो किसी भी नंबर को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो उसको मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं, इसलिए इसको मल्टीप्लाई भी 100 से कर दिया। ये वाला 20 इस 20 से कैंसिल, यहाँ पर रहेगा 360 और डिनोमिनेटर में है 16। 360 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 22.5 और 7% का सिंबल, क्योंकि हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया है। इस क्वेश्चन का पार्ट 2 भी देख लिया जिसमें ये पूछा जा रहा था कि कैश प्राइस जो सेविंग है अमाउंट उसको कैश प्राइस के लिहाज से परसेंटेज में कन्वर्ट करें, तो इसको भी हमने कन्वर्ट कर लिया जो कि आ रहा है 22.5%।